भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये व्यक्ति इतना नशा क्यों करता है। जब भी आप कोशिश करते हो कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन वो नशा नहीं छोड़ पा रहा। आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ कि वो जो व्यक्ति है वो नशा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कुछ भी आप चाहते हैं ना, सब सब आपको मिल जाएगा। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, वो अवश्य रूप से नशा करना भी छोड़ देगा। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि आपके घर के व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है? उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। उसका जो नशा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका जो नशा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा। किसी का पति नशा कर रहा, किसी का बेटा नशा कर रहा, किसी का भाई नशा कर रहा, किसी के भतीजा भांजा, कोई ना कोई मतलब है ऐसा कि जो नशा कर रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने मतलब पत्र के द्वारा जब पहुंचा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका नशा समाप्त नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था, जो बिल्कुल नशा जो है वो नहीं छोड़ रहा था, अब उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारा का सारा जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो बस रूप से मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, और जो घर का व्यक्ति है वो नशा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम उपाय की ओर कि आपको उपाय क्या करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक, और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहला जो है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से उपाय करना है। क्या करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको लेना क्या है, काली मिर्च लेना है। ठीक, काली मिर्च लिया 3, साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है। तो काली मिर्च ले लिया, धतूरा ले लिया। ठीक, अब उसी व्यक्ति को दे देना है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, जिसका नशा समाप्त नहीं हो रहा। ठीक, दे दिया उसको। ठीक है, देने के बाद आपको करना क्या है, उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर।
अब जैसे उसी मंदिर पहुंचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा नहीं छोड़ रहा, तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको 3 बेलपत्र लेना है। क्या लेना है, 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। अब देखिए 1 लोटा जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली चीज़ क्या होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, तो आपको उससे भी बचना है। ठीक, बच गए। अब आपको करना क्या है, तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटी फटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कहीं से खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र ही नहीं होता, ये आपको भी पता है। ठीक, तो बेलपत्र आपने कौन सा लेते हैं, 3 पत्ती वाला जो अच्छा बेलपत्र होता है वही लेके पहुंचना है। पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, पहुंचने के बाद आपको चुपचाप सबसे पहले क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर वो जो अपने बेलपत्र है वो आपको अर्पित करना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल है वो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। वो आपको केवल और केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है बस। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होंगी। अब अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे वो औषधि का रूप ले, औषधि का रूप लेने के बाद जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर के उसको ला के उसी व्यक्ति को पिला दीजिएगा। 1 से 1.5 महीना लगेगा, सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा।